सरकार की कोई मंशा नहीं है कि जातिगत मतगणना कराई जाए। इस पर पूरा मेरा लेख आगे सुनिए। वहीं अगर जातिगत मतगणना सरकार करा भी ले तो इससे कोई फायदा किसको कैसे होगा या इससे क्या नुकसान होगा, यह कानून सरकार बनाने का कोई मंशा फिलहाल नहीं रखती। इस पूरे प्रकरण पर मेरा आलेख सुन लीजिए थोड़ा धैर्य के साथ। पहलगाम आतंकी हमले से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने जातिगत मतगणना की घोषणा कर दी है। घोषणा डटविहीन है। केंद्र सरकार की मंशा है कि ध्यान भटक जाए, मतगणना जातिगत होगी या नहीं यह बाद में देखा जाएगा, और जब जातिगत मतगणना कराना मजबूरी हो ही जाएगा तब की तब देखेंगे, और मतगणना के बाद कानून क्या बनाना है या कानून नहीं बनाना है सब बात की बातें हैं। जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने हिंदुत्व की काट के लिए मंडल आयोग लागू किया था। इस समय हिंदुत्व ऊपर में कमजोर दिख रहा है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार भी कमजोर दिख रही है, तो भाजपा सरकार ने पूरा ध्यान देश का जातिगत मतगणना की तरफ ले आई है और बहस इसी पर चालू भी हो गई है। भाजपा सरकार पूरी तरह मोदी सरकार बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड केंद्र क्रेन सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके आगे आतंकी हमला, महाकुंभ दुर्घटना, नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म दुर्घटना कोई मायने नहीं रखता। महाकुंभ दुर्घटना में 30 लोग मरे निश्चित ही इसमें व्यवस्था की कमजोरी थी, लेकिन सरकार ने अपनी कमी अंत तक नहीं माना। नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना में 30 मरे तब भी सरकार ने अपनी कमी व्यवस्था की नहीं माना, अंत तक आज तक नहीं माना। पहलगाम आतंकी हमला में सरकार की लापरवाही का परिणाम है। 27 निर्दोष मारे गए तब भी सरकार अपना दोष नहीं मानती, क्योंकि भाजपा सरकार गंगा की तरह पवित्र है। इसमें लोग मर कर भी तर जाते हैं या तर कर ही मर जाते हैं। एक बात साफ अब दिखने लगी है कि नरेंद्र मोदी देश हित की जगह सत्ता हित को प्राथमिकता देते हैं और पूरे देश की जनता को जश्न प्रेमी बनाकर माहौल बनाए रखना जानते हैं, और इसमें नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह ही नहीं बुरी तरह सफल है और 40 वर्षों से सत्ता में काबिज है। वर्तमान का ये दूसरा दशक कमजोर विपक्षी नेताओं का दौर है और इसका फायदा नरेंद्र मोदी बाकायदा उठा रहे हैं। फिलहाल जातिगत मतगणना को और बारीकी से समझिए। जातिगत जनगणना, बहस की आड़ में ध्यान भटकाने की राजनीति। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक घोषणा की, जातिगत जनगणना पर विचार किया जा रहा है। पर गौर करने की बात यह है कि इस घोषणा में कोई तिथि नहीं थी, कोई समय सीमा नहीं थी और सबसे अहम, कोई नीति रूपरेखा नहीं थी। ये बयान उस समय आया जब पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला देश को झकझोर चुका था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि एक बड़े आतंकी हमले के तुरंत बाद एक सामाजिक संवेदनशील मुद्दे को चर्चा में ला दिया गया। यह एक पुरानी राजनीतिक रणनीति है, डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स। जब जनता की नजर असली सवालों पर टिकने लगे तो एक नया मुद्दा उछाल दो, बहस की दिशा बदल जाएगी। इतिहास की पुनरावृत्ति। 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकाली थी, तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। उद्देश्य स्पष्ट था, हिंदुत्व की राजनीति की काट के लिए सामाजिक न्याय को आगे लाना। आज स्थिति कुछ बदली हुई जरूर है, पर परिदृश्य फिर से दोहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हिंदुत्व राजनीति की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है और जहां एक आतंकी हमला सरकार की साख पर चोट करता है, वहीं अचानक जातिगत जनगणना की घोषणा सामने आती है। जातिगत जनगणना, क्या ये ईमानदार पहल है? जातिगत जनगणना की मांग दशकों से उठती रही है। पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और तमाम सामाजिक संगठन यह मांग करते रहे हैं कि जब तक जाति आधारित आंकड़े नहीं मिलते, तब तक न तो योजनाएं प्रभावी बन सकती हैं और न ही सामाजिक न्याय का सही मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन अब जबकि यह मुद्दा केंद्र सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, सवाल उठता है, क्या ये निर्णय ईमानदारी से सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया कदम है या केवल एक राजनीतिक दांव? इसका जवाब इस घोषणा की प्रकृति में ही छिपा है। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। ना ये बताया गया कि क्या इसे 2021 की जनगणना में जोड़ा जाएगा, जो कोविड के कारण पहले ही टल चुकी है, और ना ही यह बताया गया कि इन आंकड़ों का क्या उपयोग होगा। चुनावी गणित बनाम सामाजिक न्याय। वास्तव में जातिगत जनगणना के पीछे का गणित केवल सामाजिक नहीं है, राजनीतिक भी है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद और 2025 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बिहार और यूपी जैसे राज्यों में जातिगत समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। अब यदि इन राज्यों में जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया जाए तो इससे न केवल पिछड़े वर्गों की सहानुभूति प्राप्त हो सकती है, बल्कि विपक्ष की राजनीति को भी दिशा भ्रमित किया जा सकता है। वे या तो समर्थन करेंगे और भाजपा को इसका श्रेय मिल जाएगा, या विरोध करेंगे और पिछड़ों की नाराजगी झेलेंगे। पहलगाम हमला सुरक्षा तंत्र की चूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मीडिया और राजनीतिक बहस का फोकस इस पर न रहकर जातिगत जनगणना पर शिफ्ट हो गया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सत्ता प्रतिष्ठान ने बहस को दिशा देने का कार्य बड़ी कुशलता से कर लिया हो। इससे सरकार पर हमले को राष्ट्रीय अस्मिता से हटाकर क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल पर ले आया गया, जो अधिक विभाजनकारी है और ज्यादा लंबी बहस पैदा करता है। निष्कर्ष: मुद्दा बड़ा है, नियत संदेहास्पद। जातिगत जनगणना एक जरूरी सामाजिक उपकरण है, लेकिन तब जब इसे ईमानदारी से लागू किया जाए, उसमें पारदर्शिता हो और इसका उपयोग नीतियों में परिलक्षित हो। परंतु जब इसका प्रयोग केवल राजनीतिक मोहरे की तरह किया जाए, तब यह न केवल सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है, बल्कि गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने का साधन बनता है। सरकार की इस घोषणा में न तो स्पष्टता है, न समय सीमा और न ही नीति इच्छाशक्ति का संकेत। ये वही रणनीति है जो अतीत में भी अपनाई गई थी, एक बड़े मुद्दे से ध्यान हटाओ, दूसरा संवेदनशील मुद्दा उछाल दो। सरकार ने बताया जरूर है कि आने वाले मतगणना के साथ जातिगत मतगणना कराई जाएगी, लेकिन यह नहीं बताया है कि वह आने वाली मतगणना कब है। बार बार और बारंबार मैं आतंकी हमले में मारे गए 27 लोगों का, दुर्घटना महाकुंभ के दुर्घटना में मारे गए 30 लोगों का, रेलवे प्लेटफार्म पर मारे गए या मर गए 27-30 लोगों का उल्लेख बार बार करते रहेंगे, क्योंकि जातिगत मतगणना पर मिठाइयां बांटने वाले क्या यह सैकड़ों की संख्या में मर गए लोगों का आंसुओं को बांटने का भी कभी सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। लेकिन हम या हमारे जैसे लोग इसको उठाते रहेंगे।